नमस्कार। वृषभ राशि पर विशेष चर्चा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है वो कष्टकारक बना हुआ है। चतुर्थ भाव के कष्ट क्या हैं और सुख में बाधा तथा कुछ रिस्क, चुनौती, जोखिम, इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अष्टम भाव आपका इस समय पीड़ित है मंगल और शनि के कारण। और सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 2 अगस्त के बाद भी ये स्थिति यथावत बनी रहनी है। भले ही मंगल का चेंज हो जाए, लेकिन अष्टम भाव जोखिम भरा जो स्थान है वो आपके सुख में बाधा तो पहुंचाएगा। अचानक परेशानी, बीमारी, खर्चे तथा अचानक चोट या स्मॉल सर्जरी की संभावना ये बनाता है। अब मेरे पास अगर थोड़ा सा भी समय हुआ तो मैं लास्ट में महादशाओं की चर्चा के साथ इसको जोड़ना चाहूँगा या जोड़ने की कोशिश करूँगा। ये चतुर्थ भाव सुख में बाधक होते हैं। देखिए, दसम भाव किसी के गोचर में हो या कुंडली में, तब वो आदमी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता है या प्रोजेक्ट चलाता है या स्पोर्ट्स का काम। और राहु जो है ब्राउन कलर का प्रतीक है। प्लास्टिक हो, शराब हो या कॉफ़ी, चाय। कुछ लोग नशे के कारोबारी भी होते हैं ऐसी पोजीशन में, लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसी ग्रह है या क्या पोजीशन चल रही है, और बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के अंदर है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर ये भाव दूषित है तो उसके दूषित होने के साइड इफेक्ट परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे आपको। अब इस भाव पर आते हैं। केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सास बहू के कारण या पिता पुत्र के कारण ऐसी पोजीशन में घर छोड़ करके बोलते हैं बंटवारा हो गया हमारा, सुनते होंगे आप। तो ये बंटवारे का जो प्रतीक है ये बन जाता है। बंटवारे का प्रतीक कौन? शुक्र और केतु। ये शुक्र बोलता है यहीं रहो, सांसारिक सुख प्राप्त करो, लेकिन केतु बोलता है वैराग्य लो, यहां से निकलो, निकल जाओ। ये वैराग्य देता है। स्थिति तो जब बदल जाएगी जब 15 अगस्त को सूर्य यहां पर आएंगे, और पराक्रम भाव में जो सूर्य है इसकी छटा देखने को मिलेगी। ये 3 ग्रह यहाँ पर बृहस्पति, सूर्य और बुध आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। जो ये हेडिंग लिखा है ना, चतुर्थ भाव के कष्ट, सुख में बाधा, ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगी। ये बाधा और कष्ट जरूरी नहीं है कि आपके सारे ही ग्रह आपको कष्ट देंगे। किसी किसी का अच्छा भी होता है, किसी की कुंडली में कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है तो आपको कष्ट नहीं होगा। अब खुशी की बात कर लेते हैं। ये भाग्य स्थान, ये कर्म और ये आपका इनकम। यहाँ आपने चक्की में गेहूं डाले, यहाँ पिसाई हुई और यहाँ आपको रोटी बन करके तैयार मिली, आप खा सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ भाग्य पल्लवित पुष्पित हुआ या वो कर्म के रूप में प्रायोजित हुआ, उसके बाद उसके रिजल्ट आपको यहाँ मिलने शुरू। ये क्लियर हो चुकी है बात। अब सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव पीड़ित है क्योंकि इसका स्वामी मंगल इसको देख तो रहा है, लेकिन ये केंद्र में होने के बावजूद भी इस भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि है। जब शनि की दृष्टि होती है तो वो भाव कलुषित, अशांत, विवादास्पद, डिस्प्यूटेड, यानी कि उस भाव से संबंधित समस्याओं का दौर चलता रहता है और चलता रहेगा। जब जब यहाँ पर इस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो बचता नहीं है ये भाव। अब इसके स्वामी पर है दृष्टि, ये 26 जुलाई से 11 दिसंबर तक ये पोजीशन रहेगी। एक नया सब्जेक्ट क्या है कि जो अक्सर शास्त्रों में लिखा रहता है, भले ही इस भाव का स्वामी
पीड़ित हो शनि के द्वारा, परंतु इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण जितनी कल्पना या जिस हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि उतना ही नुकसान होगा आपको, आप बच जाएंगे खतरों से। लेकिन स्वयं के जो आपके जोखिम है, किसी की छत पर चढ़ना या हाइट पर नहीं चढ़ना, और ना हाइट पर चढ़ना, ना झगड़ा करना, गाड़ी संभल कर चलाना, तो ये जोखिम भरे जो काम है ये अगस्त और सितंबर तक आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट धीरे धीरे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या यहाँ तक कष्टकारक बना रहेगा। यहाँ आने के बाद तो सुख, सप्तम भाव में आने के बाद कोई खराब स्थिति नहीं होगी। मैं महादशाओं पर आ जाता हूँ सीधे सीधे। वृषभ राशि की जो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र के जातक हैं उनके लिए बात करेंगे। उनके जो स्वामी है वो क्या है, कृत्तिका का सूर्य है और रोहिणी का चंद्रमा और मृगशीर का मंगल। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीरा, इनकी जो एक कॉमन महादशा है तीनों की, जो युवा वर्ग के साथी हैं, बच्चे हैं हमारे, उनको ध्यान देना होगा। तो ये राहु की दशा, अगर आप यंग हैं, आपका करियर जो शुरू हो रहा है, 80% लोगों की इस समय जो यंग एज में है उनकी चल रही है राहु की महादशा। आपको राहु की दशा में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बृहस्पति की दशा चुनौतीपूर्ण और कष्टकारक, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, चिंता तथा विदेश यात्रा के साथ साथ कई प्रकार के झमेले आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आइए शनि की महादशा। शनि की महादशा बनती है वरदान, मैटीरियलिस्टिक चीजें, यानी कि आप मैच्योर भी हो गए, नौकरी व्यापार करके कुछ धन भी कमाया, उस धन से आप शनि की महादशा में अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। इसकी पराकाष्ठा आपको देखने को मिल रही होगी 100% इस समय शनि की महादशा। इसके पश्चात आया बुध की महादशा। ये बुध की महादशा आपका वाणी भी है और एजुकेशन, इन दोनों भावों का स्वामी बुध जो है 17 साल लगातार सुख देगा। लिख लो कागज पर, यह आपके लिए तरक्कीदायक रहेगा। फिलहाल गोचर की बात की थी मैंने, उस गोचर के हिसाब से आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना है। हम लोग डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सावधान करने के लिए समय समय पर इन ग्रहों के बिहेवियर पैटर्न, इनकी नेचर और इनके द्वारा जो साइड इफेक्ट दिए जाते हैं उनकी चर्चा करके आपको छोटा सा मात्र सलाह दे करके हम साइड हो जाते हैं। इसके अलावा इस राशि के लिए अभी चुनौतीपूर्ण समय रहेगा और ये 11 दिसंबर तक रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो बच्चे मेडिटेशन करेंगे, नेगेटिव थॉट्स से बचे रहेंगे और शनि ग्रह का लाभ आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।